शहर की वो रात बिल्कुल आम लग रही थी। सड़कों पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कुछ लोग देर रात तक अपनी दुकानों को बंद करने में लगे थे। कहीं चाय की दुकानों पर बैठे लोग राजनीति और क्रिकेट की बातें कर रहे थे, तो कहीं मजदूर दिन भर की थकान के बाद घर लौट रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 24 घंटे इस शहर की पहचान बदल देंगे। किसी को नहीं पता था कि एक ऐसा खौफ शहर की गलियों में उतरने वाला है जिसकी चर्चा महीनों तक होने वाली है। रात के करीब 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम की घंटी बजती है। फोन करने वाले की आवाज कांप रही थी। उसने घबराते हुए कहा, साहब जल्दी आइए, यहाँ किसी का खून हो गया है। फोन कटते ही पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई मौके की तरफ दौड़ पड़ी। सड़क किनारे भीड़ जमा थी। लोग डरे हुए थे, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। पुलिस ने जैसे ही भीड़ हटाई, वहां एक युवक की लाश पड़ी थी। उसके शरीर पर तेजधार हथियार से कई वार किए गए थे। आसपास खून फैला हुआ था। पुलिस ने तुरंत इलाके को सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। पहली नजर में यह किसी पुरानी दुश्मनी का मामला लग रहा था, लेकिन पुलिस को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत है। जांच शुरू हुई। मृतक के परिवार वालों से पूछताछ हुई। उसके दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों से सवाल किए गए। पुलिस हर एंगल से केस को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहा था। तभी सुबह होने से पहले दूसरी खबर आ गई। शहर के दूसरे इलाके में एक दुकानदार की हत्या कर दी गई थी। इस बार हत्या का तरीका अलग था, लेकिन क्रूरता वही थी। दुकान के अंदर सामान बिखरा हुआ था। पहली नजर में लूटपाट का मामला लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि दुकान से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। अब पुलिस के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। 2 हत्याएं कुछ ही घंटों के अंदर, और दोनों में कोई सीधा संबंध नहीं। मीडिया को जैसे ही खबर मिली, चैनलों पर सीरियल किलर शब्द चलने लगा। सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ गई। किसी ने कहा कातिल कोई मानसिक रोगी है, किसी ने कहा यह गैंगवार है, तो किसी ने इसे किसी तांत्रिक घटना से जोड़ दिया। लोग अपने घरों के दरवाजे जल्दी बंद करने लगे। रात में सड़कें सुनसान हो गई। शहर में डर ऐसा फैल गया था कि लोग अनजान व्यक्ति को देखते ही शक करने लगे। पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही थी कि अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि कोई भी घर से निकलना नहीं चाहता था। पुलिस ने दोनों घटना स्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। घंटों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद एक धुंधली सी फुटेज सामने आई। एक काली बाइक दिखाई दी जिस पर हेलमेट पहने एक व्यक्ति बैठा था। नंबर प्लेट साफ नहीं दिख रही थी। पुलिस को लगा शायद यही पहला सुराग है। बाइक का पता लगाने के लिए टीम बनाई गई। शहर के हर पेट्रोल पंप, हर टोल प्लाजा और हर गली की फुटेज चेक की जाने लगी। लेकिन कातिल बेहद चालाक था। वो हर जगह कैमरों से बचकर निकल रहा था। दोपहर तक पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अधिकारी कह रहे थे कि जल्द आरोपी पकड़ा जाएगा, लेकिन उसी रात तीसरी हत्या हो गई। इस बार एक ऑटो चालक की लाश सुनसान इलाके में मिली। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मरने से पहले अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की हो। अब पूरा शहर कांप उठा। 3 हत्याएं सिर्फ 24 घंटे में, और तीनों में एक समानता। कातिल कोई सबूत नहीं छोड़ रहा था। लोग उसे छलावा किलर कहने लगे, क्योंकि वो हर वारदात के बाद ऐसे गायब हो जाता था जैसे हवा में मिल गया हो। शहर में पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त कर रही थी। हर चौराहे पर चेकिंग शुरू हो गई। रात में निकलने वाले लोगों से पूछताछ होने लगी। पुलिस कमिश्नर ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। साइबर टीम, क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस सबको एक साथ लगाया गया। अधिकारियों ने कहा कि अब ये सिर्फ हत्या का मामला नहीं, बल्कि शहर की सुरक्षा का सवाल बन चुका है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि तीनों घटना स्थलों के आसपास एक मोबाइल नंबर एक्टिव था।
लेकिन अजीब बात यह थी कि हर हत्या के बाद वो नंबर बंद हो जाता था। साइबर टीम ने उस नंबर की पूरी हिस्ट्री निकाली। नंबर फर्जी दस्तावेजों पर लिया गया था, लेकिन उसकी लोकेशन बार बार शहर के एक पुराने अपराधी के इलाके में जा रही थी। उस युवक का नाम पहले चोरी और मारपीट के मामलों में सामने आ चुका था। वो कुछ समय जेल में भी रह चुका था। पुलिस तुरंत उसके घर पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं मिला। पड़ोसियों ने बताया कि वो कई दिनों से गायब था और अक्सर रात में आता जाता था। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि वही छलावा किलर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, वो आखिर हत्याएं क्यों कर रहा था? जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि आरोपी लंबे समय से बेरोजगार था, नशे की लत में डूब चुका था, परिवार से उसका रिश्ता टूट चुका था, समाज से उसे नफरत होने लगी थी। धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा और हिंसा बढ़ती गई। उसने लोगों को अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया। पुलिस का मानना था कि वो मानसिक रूप से भी अस्थिर हो चुका था। पुलिस ने शहर के सभी रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और बॉर्डर सील कर दिए। आरोपी की तस्वीर गुप्त रूप से टीमों को भेजी गई। मीडिया को ज्यादा जानकारी नहीं दी गई ताकि आरोपी सतर्क न हो जाए। लेकिन शहर में अफवाहें लगातार फैल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि कातिल अभी भी शहर में घूम रहा है। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने उसे देखा है। पुलिस को रोज सैकड़ों फर्जी कॉल आने लगी। हर कॉल की जांच करनी पड़ती थी। इससे पुलिस पर दबाव और बढ़ गया। इसी बीच एक मुखबिर ने सूचना दी कि आरोपी शहर छोड़ने की तैयारी में है। वो देर रात बस अड्डे के आसपास देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें सक्रिय हो गई। सादी वर्दी में पुलिसकर्मी बस अड्डे के आसपास तैनात कर दिए गए। रात के करीब 2 बजे एक युवक संदिग्ध हालत में घूमता दिखाई दिया। उसने सिर पर केप लगा रखी थी और बार बार इधर उधर देख रहा था। जैसे ही पुलिस उसकी तरफ बढ़ी, वो भागने लगा। अंधेरी गलियों में पीछा शुरू हो गया। आरोपी कभी सड़क पार करता, कभी तंग गलियों में घुस जाता। पुलिस लगातार उसके पीछे दौड़ रही थी। कुछ मिनटों बाद उसने एक बंद गली में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे घेर लिया। आरोपी को जमीन पर गिराकर हथकड़ी लगा दी गई। गिरफ्तारी के वक्त उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो चुपचाप पुलिस को घूर रहा था। थाने में पूछताछ शुरू हुई। पहले उसने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान रखे तो वो टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने ही तीनों हत्याएं की हैं। उसने बताया कि उसे लोगों से नफरत हो गई थी। उसे लगता था कि दुनिया ने उसके साथ अन्याय किया है। वो हर हत्या के बाद खुद को ताकतवर महसूस करता था। उसने ये भी बताया कि वो चोरी की बाइक इस्तेमाल करता था, हर बार कपड़े बदलता था और मोबाइल बंद कर देता था ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके। लोग यही सोच रहे थे कि अगर पुलिस थोड़ी देर और कर देती तो शायद और हत्याएं हो सकती थी। इस घटना ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्यों कुछ युवा अपराध की राह चुन लेते हैं? क्यों उनके अंदर इंसानियत खत्म होती जा रही है? विशेषज्ञों का कहना है कि बेरोजगारी, नशा, गलत संगत, हिंसक कंटेंट और मानसिक तनाव अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपराधियों को हीरो की तरह दिखाया जाता है। कई युवा उसी रास्ते को ताकत और पहचान का जरिया समझने लगते हैं। इस मामले के बाद लोगों ने पुलिस से मांग की कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाए। हर इलाके में सीसीटीवी लगाए जाएं, रात की गश्त बढ़ाई जाए, पुराने अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाए, साइबर मॉनिटरिंग को मजबूत किया जाए ताकि सोशल मीडिया के जरिए फैल रही हिंसा और अपराधी नेटवर्क पर रोक लग सके। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज न करें। अगर कोई व्यक्ति अपराधी गतिविधियों में शामिल दिखे, हथियार लेकर घूमे या धमकी दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे, क्योंकि कई बार छोटी लापरवाही बड़ी घटनाओं का कारण बन जाती है।
इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथ उससे लंबे होते हैं। लेकिन यह भी सच है कि अगर समाज और प्रशासन समय रहते जागरूक न हो तो एक इंसान कुछ ही घंटों में पूरे शहर को दहशत में डाल सकता है। इसलिए जरूरत है कि पुलिस और जनता मिलकर अपराध के खिलाफ खड़े हों। सरकार को युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सहायता पर ज्यादा ध्यान देना होगा। नशा मुक्ति अभियान को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब युवा सही दिशा खो देते हैं तो उसका नुकसान सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज उठाता है। आज भी जब लोग उस घटना को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक कातिल नहीं था बल्कि चलता फिरता खौफ था। लेकिन उसकी गिरफ्तारी ने यह संदेश भी दिया कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत हमेशा कानून के शिकंजे में होता है। और यही वजह है कि समाज को एकजुट होकर अपराध के खिलाफ आवाज उठानी होगी, ताकि भविष्य में कोई और छलावा किलर